नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज अभी हाल ही में हुए वीडियो पेपर के अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और वाकई आज बहुत ही शानदार, अभी ये 4 वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाए जाएंगे जिसमें राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उसमें करंट अफेयर्स के भी जो आए हैं वो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप ही की डिमांडेड वीडियो है, आप ही ने बोला है कि अभी हाल ही में जो पेपर हुए पहले उनको लाया जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करने में कमी मत बरतिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है, वह यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, वह यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, झांझ। ठीक है, वह वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो होता है आपके झांझ। अगला प्रश्न है, लोक नाट्य चार बेत जो है वो किस शहर से संबंधित है? तो लोक नाट्य चार बेत जो है वो आपके सी टोंक से संबंधित है। किससे? टोंक से संबंधित है लोक नाट्य चार बेत। अगला प्रश्न देखिए, अभंग का तात्पर्य क्या है? अभंग का क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर होगा आपके विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य जो है वो अभंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भयंकर पचासा पौने जो है वो किससे संबंधित है? तो भयंकर पचासा पौने जो है वो किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, पछुआ पौना से संबंधित है भयंकर पचासा। भयंकर पचासा जो पौने हैं वो पछुआ पौना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर होगा आपके ए, अगस्त्य मलाई जो है वो आपके कर्नाटक से सम्मिलित नहीं है, बाकी मानस असम में है संबंधित है। नोकरेक जो है मेघालय से, और शीत मरुभूमि जो है वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? वंदे भारत मिशन जो है वो किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर राइट आंसर होगा आपके ए, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, कोविड महामारी में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? ध्यान रखिएगा, वंदे भारत मिशन चलाया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर होगा आपके बी, मिराई तोवा। क्या होगा भाई? मिराई तोवा। मिराई तोवा जो है आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है, मतलब जो जोड़े में किया जाता है, युगल नृत्य कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य जो वो एक युगल नृत्य माना जाता है जो कि जोड़े में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर शासक और चित्रकला से संबंधित अगर बात की जाए तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, विजय सिंह देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है। बाकी राज सिंह प्रथम जो है वो नाथ द्वारा से संबंधित है, अनूप सिंह जो है वो आपके बीकानेर से संबंधित है, सावंत सिंह जो है वो आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये आपके सही है, बाकी विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, प्रश्न देखें यहां पर आपके सामने है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? यदि हम लूनी नदी के किनारे इसकी उद्गम से अंत तक अगर इसकी यात्रा करेंगे तो इसकी सहायक नदियों का जो सही कूट क्रम होगा वो कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर होगा आपके बी, 4 2 3 1। तो 4 पे कौन है आपका? गुहिया, उसके बाद कौन आएगा? बांडी, उसके बाद सूकड़ी, और उसके बाद जवई। तो गुहिया, बांडी, सूकड़ी और जवई, गुहिया, बांडी, सूकड़ी और जवई, ये आपका सही क्रम होगा जो आपके लूनी नदी की सहायक नदियों का क्रम है वो। अगला प्रश्न देखिए 11वां, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, पलास को। किसको? पलास को कहा जाता है। पलास जो पेड़ होता है उसको जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चीमाता जो है वो आपके किस जनजाति से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, भील जनजाति से संबंधित है दजिया और चीमाता। दजिया और चीमाता जो है वो आपके भील जनजाति से संबंधित है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, भील से संबंधित है दज्जिया और चिमाता, ये जो है एक प्रकार की कृषि का प्रकार है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके सामने स्थलाकृति और अवस्थिति दे रखी है, तो यहाँ पर आपको इसमें सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका देखिए, प्रश्न संख्या 13 के अंदर राइट जो आंसर होगा वो होगा आपके डी, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद से संबंधित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही से अवस्थिति है इसकी। गिरवा जो है वो आपके उदयपुर, इसका ऐसा भी आता है उदयपुर और उसके आसपास की पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र कौन सा क्या कहलाता है, तो गिरवा। और बोराट का पठार जो वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का एरिया कहलाता है। रामगढ़ पहाड़ी जो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर आप सभी, प्रश्न संख्या 14 है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे? तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, सैयद अली और अब्दुल समद। कौन होगा? सैयद अली और अब्दुल समद जो है हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? अब यहाँ पर पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित पूछा गया है कौन सही सुमेलित है। तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका देखिए राइट आंसर, प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर होगा आपका डी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ये जो है आपके सही सुमेलित है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये आपके सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पुस्तक है और इनके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल के। ध्यान रखें इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इंडिया जीके के भी मिल रहे हैं, तो आप इनको भी साथ में पढ़ते हैं। वैसे है नहीं अपने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में, लेकिन अपने एज नॉलेज के लिए देख लीजिए, ज्यादातर इन राजस्थान जीके के मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल या पशु सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर होगा आपके ए, खेरी जो है वो बकरी से संबंधित नहीं है। बाकी सोनाड़ी जो है वो भेड़ से संबंधित है, सांचौरी जो है वो गाय से संबंधित है और मैसाना जो है वो भैंस से संबंधित है। सोनाड़ी भैंस से संबंधित, भेड़ से संबंधित है, सांचौरी गाय से संबंधित है और मैसाना भैंस से संबंधित है। बाकी खेरी बकरी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है और इसमें कौन सा कूट जो है सही है आपको बताना है। ठीक है, तो ये संत दे रखे हैं, यहाँ पर उनके संप्रदाय दे रखे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए प्रश्न संख्या 17 का जो सही कूट क्रम होगा वो होगा आपके बी, फर्स्ट में होगा आपका सी, यानी ये आपके फर्स्ट में हो गया यहाँ पर आपके सी, सेकंड में आपके हो गया डी, तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड में हो चुका आपका डी, फिर आपके थर्ड में हो चुका है आपका बी, तो ये देखो ये थर्ड हो चुका है, ये हो गया आपके बी, और लास्ट आपके बचा है फोर्थ, तो फोर्थ हो गया आपके 1। तो होता क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट में आपके आ रहा है यहाँ पर सी, मतलब रामानुज जो है वो आपके विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। किससे? रामानुज जो है वो आपके विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। दूसरे में देखिए आपका डी, यानी माधवाचार्य जो है वो आपके द्वैत से संबंधित है। किससे? माधवाचार्य जो है वो आपके द्वैत से संबंधित है। रामानुज जो है वो आपके रामानुज जो है वो आपके किससे? विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। तीसरे के अंदर देखा जाए तो होता है आपका बी, यानी निम्बकाचार्य जो है वो आपके द्वैताद्वैत से संबंधित है, निम्बकाचार्य, और वल्लभाचार्य जो है वो आपके शुद्धाद्वैत से संबंधित है। ये इनका सही क्रम होगा संप्रदाय और संतों का। अगला प्रश्न है आपका, वह मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है, तो वह कौन है? तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, हुसैन शाह शर्की। कौन था? हुसैन शाह शर्की जो है वो आपका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 19वां, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, उस्ताद ईसा जो है वो आपके ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न, एस आकार का महासागरीय घटक कौन सा है? तो एस आकार का महासागरीय घटक कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर होगा आपके सी, मध्य अंटार्कटिक घटक। मध्य अंटार्कटिक घटक जो है वो आपके एस आकार का महासागरीय घटक माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर अब आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर आपको बताना है। यहाँ पर पशु मेला दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्थान दिए हुए हैं, तो इनको मैच करना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो देखिए, प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर होगा आपके बी।
ठीक है, यानी फर्स्ट में आपके हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये आपके थर्ड के आगे यहाँ पर डाल देते हैं हम फर्स्ट, और उसके बाद आपके सेकंड में हो जाएगा आपके सेकंड जो है शिवरात्रि, वो हो जाएगा आपके दूसरे से संबंधित, यानी ये आपका सही है यहाँ पर। और थर्ड जो है वो आपका है फोर्थ से संबंधित, यानी जो आपका थर्ड है वो है आपका फोर्थ से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पर आपका फर्स्ट जो दे रखा है, ठीक है, फोर्थ जो है वो आपका फर्स्ट से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर मल्लिनाथ जी जो है वो आपके बाड़मेर से संबंधित है, पशु मेले से संबंधित है। मल्लिनाथ जो आपका है तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है यहाँ पर। और फिर आपका दे रखा है भरतपुर, तो भरतपुर जो है वो आपका शिवरात्रि से संबंधित है, भरतपुर शिवरात्रि से संबंधित है। चंद्रभागा जो है थर्ड, चंद्रभागा जो है वो आपके देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या इसमें देखिए दूसरे में तीसरे का दे रखा है चौथा, यानी आपके यहाँ पर चंद्रभागा जो है वो आपका झालरा पाटन से संबंधित है चंद्रभागा। और लास्ट फोर्थ जो बचा है मल्लिनाथ, ये आपके इसमें हो चुका बाड़मेर से संबंधित। तो यहाँ पर एक बार इसको वापस रिपीट कर लेता हूँ, सभी इसको ध्यान से समझ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आपके पशु मेले और इनकी जनगणना होती है, या जब भी इसका कोई क्वेश्चन आता है मेले का तो पक्का आता है, तो वापस देख लीजिए। यहाँ पर इसके अंदर आपका जो प्रश्न संख्या 21 है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाले के ऑप्शन के हिसाब से आप सभी मैच कर लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का है आपका थर्ड, यानी वीर तेजा जी जो है वो आपके पर्वत से संबंधित है, एकदम सही है आपका। फिर दूसरा जो है वो दूसरे से संबंधित है, यानी शिवरात्रि जो है वो आपके भरतपुर से संबंधित है, वैसे करौली भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड जो है वो आपके फोर्थ से संबंधित, यानी चंद्रभागा जो है वो आपके झालरा पाटन से संबंधित है। और मल्लिनाथ जो है वो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं अब हम। अगला प्रश्न है 22वां आपका, मरमरा सागर किसको जोड़ता है? मरमरा सागर जो है वो किसको जोड़ता है? तो प्रश्न संख्या 22 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, काला सागर और एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। काला सागर और एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न संख्या 23 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 1956 में हुई थी पर्यटन विभाग की स्थापना। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में विलय मिलाया गया था? किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? तो प्रश्न संख्या 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, फजल अली के द्वारा। फजल अली की जो है फजल अली की जो सिफारिशें थी उसके आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न संख्या जो 25 है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का 25वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, वागड़ी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है ग्रियर्सन ने। अगला, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर होगा, देखिए प्रश्न 26 का राइट आंसर होगा आपके सी, भालोजी जयपुर के अंदर स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ध्यान रखिएगा भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, ये अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, बालोजी जयपुर के अंदर है। वहां पर बालोजी ना देकर सिर्फ जयपुर ऑप्शन इस था आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर होगा आपका बी, एल्बर्ट। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है एल्बर्ट। अगला प्रश्न, अनातोलिया का पठार कहां पर स्थित है? अनातोलिया का पठार कहां पर स्थित है? प्रश्न संख्या 28 के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, टर्की में स्थित है अनातोलिया का पठार। अगला प्रश्न देखिए 29वां, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित जिलों का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, पहले जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़ और फिर सिरोही। ये आपके कम से अधिक की ओर बढ़ता हुआ क्रम शो करते हैं, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। अगला देखिए, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी,
गंगानगर में आती हैं। अगला निम्नलिखित, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो प्रश्न संख्या 31 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, थड़ी जो है वो आपका बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो भाई ये थे हमारे आज के वीडियो जो आपकी फर्स्ट पारी हुई थी 106 ए के उसके इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपने इसी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।